हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रुकैया अंसारी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल पर, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था। उससे RTAC 2009 काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहा है। वो हमारा जो कह सकते हो टॉपिक है, और बहुत सारी मैंने उसमें जो धाराएं क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं धाराओं से रिलेटेड, तो मैंने वो टॉपिक आपको कंप्लीट किया हुआ था। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। हम कह सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति जो है या जो बच्चा है, वयस्क है, वो किस तरह एक कह सकते हो मानसिक चिंता से ग्रसित है। सिलेबस चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, रोजगार से रिलेटेड इतनी सारी जो कह सकते हो फ्रस्ट्रेशन है। और बच्चे जो हैं किशोरावस्था में हम कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उनके शरीर में, उससे कह सकते हो बहुत सारे माइंड में चिंताएं, जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो उनकी चिंताओं से ग्रसित होने लगते हैं, एक अलग रास्ता पकड़ने लगते हैं। एक अलग जब रास्ता पकड़ते हैं तो उनको माता पिता का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, वो चाहते हैं सिर्फ फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो जब व्यक्ति स्वतंत्रता फ्रीडम चाहता है तो हम कह सकते हैं जब बच्चा उसके पास किसी भी प्रकार का गाइडेंस नहीं होगा, फ्रीडम चाहेगा बच्चा, कुछ ऐसे रास्तों को पकड़ेगा जिससे बच्चा जो होगा पहली बार तो कोई चीज़ें अच्छी लगेगी, लेकिन जब वो काम बार बार करता रहेगा, गलत रास्ते को अपनाता रहेगा, तो लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे लगता है कि हम दुनिया में अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है मेरा हेल्प करने वाला, मेरे साथ कोई नहीं है कि कोई मुझे ये बता सके मुझे किस रास्ते पर चलना है। तो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करने लगता है, वो बहुत कुंठा में रहने लगता है, ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है। बहुत सारे बच्चे देखना कुछ ऐसे रास्तों पर चलने लगते हैं जो वैकेंसी नहीं मिलती है तो कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, गाइडेंस के लिए ऑप्शंस नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए था। बच्चा अपना 5 साल व्यतीत कर कर आया है, उसने TGT PGT, उसने टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रखी है, वैकेंसी नहीं आ रही है, एग्जाम में इतने कह सकते हो पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चा मेंटल स्ट्रेस से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, वो सुसाइड की तरफ, अपने आप को आत्महत्या की तरफ ले जाता है। तो कह सकते हो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे बच्चा जो है वो भी मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित रहने लगता है, अस्वास्थ्य से ग्रसित रहने लगता है। उसके माइंड में इतनी सारी टेंशन चिंताएं चलती हैं, उसे समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या है। तो इसको लेके अभी कह सकते हो एक महामारी आई थी कोरोना, उसमें भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से ग्रसित हुआ। उनके जितने भी कह सकते हो लाइफ के रिसोर्सेज थे, जीवन अर्जन की जो भी उनकी साधन थे, संसाधन थे, वो सारे समाप्त हो चुके थे। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो व्यक्ति क्या करे ऐसी सिचुएशन में, उसका जो मानसिक स्वास्थ्य क्या अस्वास्थ्य हो गया, वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला गया। कुछ लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे, कुछ लोगों के पेरेंट्स निकल लिए, वो बेचारे ऐसी कंडीशन में क्या करें। लोग एक दूसरे से मिल ना सक रहे थे, डॉक्टर्स उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के द्वारा एक कह सकते हो शिक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्कीम चलाई थी जो जानी जाती है मनोदर्पण के नाम से, जिसमें जो व्यक्ति कोरोना से रिलेट करते थे, कोरोना के टाइम अपनी मन की बात दूसरों तक शेयर कर सके, तो उसके लिए आया हुआ था। अभी मैं उसको बताऊंगी मनोदर्पण। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, जब हम पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हम हर एक काम में अपना बहुत कह सकते हो बेस्ट देते हैं। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम हर एक काम अच्छे से करेंगे। तो उसी के लिए शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम डिप्रेशन में बैठे हैं, अभी आप लोग डिप्रेशन में बैठे हो, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ नहीं आएगा, आप ठीक ढंग से फोर्स नहीं कर पाएंगे। आप 4 घंटे किताब लिए बैठे रहेंगे लेकिन 4 शब्द नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि आपकी माइंड में वो स्ट्रेस चल रहा है, वो डिप्रेशन चल रहा है जो आपको अंदर ही अंदर आपकी जो भी काम कर रहे हैं उसको डैमेज कर रहा है। तो इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल बहुत जरूरी होती है। आप ताजी हवा लें, लोगों से कह सकते हो एक बहुत ही प्रसन्नजनक संबंध बनाएं, एक दूसरे से मिलें जुलें, वार्तालाप करें, संचार करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, जिससे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की ठीक ढंग से देखभाल कर सकते हैं। तो उसी के थ्रू एक एक्ट चला जा रहा है। आपका ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी KVS के एग्जाम में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया, तो वो आया आपका 2017 में। तो उसी के बारे में आपको नया टॉपिक लेकर आए हैं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। 2017 में सरकार द्वारा पारित हुआ ये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को कब पारित किया गया, तो वो किया गया आपका 2017 में। कब किया गया? 2017 में।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम ये 1987 में भी आया हुआ था। ये इसको उसने समाप्त करके एक नया अधिनियम बनाया भारत सरकार ने, वो कहला रहा है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम था 1987 को इसने समाप्त किया और ये बना मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, जो मौजूदा पहले से बना हुआ अधिनियम था वो कब का बना हुआ था, 1987 को। इसने उस अधिनियम को समाप्त किया और एक नया अधिनियम बना मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। दूसरा है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, जो विधेयक पारित किया गया था, एक विधेयक बनता है कि हमारा कह सकते हो कोई अधिनियम बनाया जा रहा है, कोई एक्ट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए एक विधेयक पारित किया जाता है। सभी सदस्यों की राय ली जाती है कि कौन कौन सी इसमें स्कीम्स, कौन सी धाराएं ऐड करनी है, जो चीज़ ऐड की गई है वो सही है या नहीं है, तो ये उसके अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। तो ये किया गया आपका मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक 2013 में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा बनाया गया? गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, जो कह सकते हो एक फॉर्मेट 2013 में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है, और ये जब पेश किया गया वो किया गया 19 अगस्त 2013 को। पूछ देगा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो किया गया गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। कब किया गया? 19 अगस्त 2013 को। बेटा ये मंथ बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि मंथ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लिख देगा, बट मंथ जरूर पूछेगा। चारों ऑप्शंस में 2017 मिलेंगे, बट मंथ कौन सा है इस चीज को ध्यान में रखना। तो वो है आपका 19 अगस्त 2017 को गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पारित किया गया, पेश किया गया। पारित नहीं बेटा, पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा में 30 मार्च 2017 को इसे पेश किया गया। लोकसभा में इसे पहले पेश किया गया था 27 मार्च 2017। लोकसभा में कब पेश किया गया? वो किया गया आपका 27 मार्च 2017 और राज्यसभा में 30 मार्च 2017। लेकिन अगर इसे पूछे कि लागू कब किया गया, तो वो किया गया 7 जुलाई 2018। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लागू कब हुआ, तो वो हुआ आपका 7 जुलाई 2018। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बने कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब बना, ऑप्शंस में लिखा हो 2017, 2018, 1995, 1993, तब आप 2017 लगाएंगे। अगर उसने क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू कब हुआ, तो ऑप्शंस में आपका जाएगा 7 जुलाई 2018। ठीक है, राज्यसभा में 30 मार्च 2017, लोकसभा में 27 मार्च 2017। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से, और ये 2017 सन देखना बेटा कौन सा पूछ रहा है। ठीक है, इसकी जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है इसके कितने अध्याय हैं, तो इसके 16 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं। इसमें से जो भी अध्याय इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देखिए अध्याय 5, जो भी अध्याय इंपॉर्टेंट थे, अध्याय 5 आपका इंपॉर्टेंट है। अध्याय 5 में धारा ऐड की गई है। ठीक है, अध्याय 5 में आपकी धारा ऐड की गई है। तो धारा 18 में क्या बताया गया है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार। जो भी बच्चे कह सकते हो मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हैं, अगर उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता है तो उनके लिए देखभाल का प्रावधान किया गया है। किसमें? धारा 18 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार उन्हें मिलता है। नेक्स्ट धारा 19 में बताया गया है सामुदायिक जीवन जीने का अधिकार। जैसे कि हम कह सकते हैं जो बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं वो कम्युनिटी में, उनको भी सभी के समान जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें से बेड़ियों के अंदर या कह सकते हो रूम के अंदर बंद न रखा जाए। एक सामुदायिक जीवन जिस तरह से लोग व्यतीत करते हैं उस तरह का जीवन जीने का अधिकार उन्हें होना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। तो वो बताया गया धारा 19 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धारा 20। धारा 20 में बताया गया है क्रूर या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार। जो व्यक्ति कह सकते हो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं तो व्यक्ति उन्हें मारते हैं, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं कि तुम पागल हो, तुम इस तरह के हो, तुम्हें ये काम नहीं आता है, तुम रूम में रहा करो, तुम बाहर नहीं निकला करो, तुम बहुत कह सकते हो आक्रामक व्यवहार करते हो, तुमसे लोग डरते हैं। तो इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं करना, ये बताया गया धारा 20 में।
उनके साथ क्रूरता के साथ बहुत सारे कह सकते हो जिनके घर में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, आप देख सकते होगे कि उन्हें किस तरह रखा जाता है। उन्हें डांट डपट कर उनको दूर से खाना दे दिया, उन्हें को कह सकते हो किसी के पास नहीं बैठ सकते। तो इस तरह उनके साथ क्रूर व अमानवीय व्यवहार नहीं करना है। उन्हें अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार है, किसमें बताया गया? धारा 20 में। धारा 21 कहता है उन्हें समानता और गैर भेदभाव का अधिकार, मतलब उन्हें सभी के साथ जिस तरह कह सकते हो जो स्वास्थ्य व्यक्ति होते हैं जिस तरह उनके साथ बिहेव करते हो, उसी तरह जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समानता का अधिकार है, जिस तरह हम जीवन व्यतीत करते हैं उसी तरह उनको भी जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, ये बताया गया धारा 21 में। समानता और गैर भेदभाव का अधिकार, उन्हें उनके साथ गैर भेदभाव नहीं करना है कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। जिस तरह सामान्य बच्चे जीवन व्यतीत करते हैं उसी तरह उनको भी जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, ये बताया गया धारा 21 में, समानता और गैर भेदभाव का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा धारा 22। धारा 22 कहता है कि सूचना का अधिकार, व्यक्ति से रिलेटेड जो भी कह सकते हो उसको बीमारी है उसे सूचित करने का अधिकार उसे होना चाहिए कि उसे क्या बीमारी है, उसे सूचना देने का अधिकार है कि आपका स्वास्थ्य इस तरह का है, आप जो है इस तरह से स्वस्थ हो रहे हो, आपको ये बीमारी है, तो उन्हें सूचना का अधिकार है, ये बताया गया धारा 22 में। नेक्स्ट है हमारी धारा 23। धारा 23 में बताया गया है गोपनीयता का अधिकार। धारा 23 में क्या बताया गया है? गोपनीयता का अधिकार। यदि व्यक्ति को किसी तरह से कह सकते हो बीमारी है तो इसे हर व्यक्ति को नहीं बताना है, इसे गोपनीय भी रख सकते हो, उनका अधिकार है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आप इसे गोपनीय रख सकते हो। इसे गोपनीयता का अधिकार किसमें बताया गया है? वो है आपका धारा 23 में। ठीक है, आप देखते हो कोई बच्ची सेक्सुअल रूप से हैरेसमेंट की जाती है तो उसे गोपनीयता का अधिकार प्राप्त होता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाता है कि किसी तरह से जो समाज है उसे तिरस्कृत ना करे, उसे कह सकते हो गुनाहों की नज़र से ना देखे उसे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कह सकते हो जुर्म किया हो। तो इसी तरह से धारा 23 में बताया गया गोपनीयता का अधिकार है। अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थ से पीड़ित है, उसको किसी भी प्रकार की मेंटल एबिलिटी जो कह सकते हो डिसेबिलिटी है, तो उसको गोपनीय रखा जाए। धारा 25 बताता है कि व्यक्तिगत संपर्क और संचार का अधिकार। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकता, उसे लोगों से संपर्क करने का अधिकार है, उसे बातचीत करने का अधिकार है। उसे सिर्फ कह सकते हो पागल खाने में नहीं छोड़ के आ जाना है कि भैया तुम इस रूम में रहो, तुम इसी के काबिल हो, या घर में कोई एक रूम डिसाइड कर दिया जाता है कि तुम यहीं रहो, तुम लोगों से बातचीत ना करो, नहीं पता चला तुम मारने लगो। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, उसे लोगों से संपर्क करने का अधिकार है, संचार का अधिकार है, बातचीत करने का अधिकार है। धारा 26 बताती है कानूनी सहायता। यदि वो किसी तरह से कह सकते हो कोई इंसिडेंट उसके साथ होता है, वो सेक्सुअल हैरेस होता है, तो समाज जो कानून बनाया गया है, जो हमारा फंडामेंटल रूल्स हैं, वो हमें बताते हैं कि उसे कानूनी सहायता का अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो उसे कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी, तो उसे कानूनी सहायता का अधिकार है। ये कौन बता रहा है? धारा 26। अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो पुलिस जो है, जो छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति उसके कह सकते हो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, उसे अरेस्ट कर सकता है, कानूनी सहायता प्राप्त करने का उसे अधिकार है। किसमें बताया गया? धारा 26। इस तरह से धाराएं बताई गई है किसमें? धारा अध्याय 5 में। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट आपकी थी, एक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाने वाली धारा है वही मैं आपको लेकर आई हूँ। नेक्स्ट है अध्याय 7। अभी हमने अध्याय 5 पढ़ा था, अध्याय 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्याय 7 में देखते हैं CMHA, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की गई है अध्याय 7 में। सी का मतलब है सेंट्रल मेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बताई गई है आपकी केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में। नेक्स्ट है SMHA, स्टेट मेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बताया गया आपका राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में। ठीक है, नेक्स्ट है अध्याय
राज्य से रिलेटेड जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उससे रिलेटेड आपकी बीमारी बताई गई है अध्याय 8 में। और जो सेंट्रल लेवल पर जो भी कह सकते हो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो बताई गई हैं CMHA में, ठीक है। और राज्य की है SMHA में, ये बताई गई अध्याय 8 में। नेक्स्ट है आपका अध्याय 9। अध्याय 9 बता रहा है वित्त लेखा और लेखा परीक्षा शामिल की गई है इसमें जो भी कह सकते हो खर्च आता है इस एक्ट में लोगों की देखभाल के लिए जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं वो बताई गई है आपकी अध्याय 9 में। अध्याय 11 में क्या बताया गया है, 11 में क्या बताया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों का विकास भी किया गया है। अध्याय 11 में बताया गया है कि मानसिक रूप से व्यक्ति कितना स्वस्थ हो रहे हैं, किस तरह की उनकी बीमारियों को कम भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो इस समीक्षा बोर्डों का विकास किया गया है, वो किया गया है अध्याय 11 में। अध्याय 15 में बताया गया है इनके लिए दंड व सजा से संबंधित है। यदि जो व्यक्ति इनसे छेड़छाड़ करता है या जो भी इनको कह सकते हो क्रूर या अमानवीय व्यवहार करता है तो व्यक्ति उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसको बताया गया है अध्याय 15 में दंड व सजा से संबंधित। अध्याय 15 आपका इम्पोर्टेंट भी है, अगर कह सको मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो सजा व दंड का प्रावधान किया गया है किस अध्याय में किया गया है, तो वो है आपका अध्याय 15, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना आपकी एक चीज है आपकी, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसको मैं इरेज करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, ये लागू हुआ 1982 में भारत सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया। कब लागू किया गया? भारत सरकार के द्वारा इसे 1982 में लागू किया गया और इसे जिला स्तर पर लागू किया गया, वो किया गया आपका 1996 में, 1996 में। दोनों सन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम कब आया? तो ये आया आपका 1982 में, भारत सरकार द्वारा इसे लागू किया गया, लेकिन इसे जिला स्तर पर कब लागू किया गया? वो किया गया आपका 1996 में, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आपकी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने % जो जनसंख्या है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य से अस्वास्थ्य ग्रसित है, जिनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, कितने % जनसंख्या मानसिक अस्वास्थ्य ग्रसित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है आपके 6 से 7%, ठीक है। कितने %? 6 से 7% जो जनसंख्या है वो मानसिक अस्वास्थ्य से ग्रसित है, ठीक है। तो मानसिक बीमारी से ग्रसित है वो है आपकी 6 से 7%, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मनोदर्पण के बारे में बता रही थी। मनोदर्पण, सॉरी, मनोदर्पण जो आपका प्रोग्राम है इसे शिक्षा मंत्रालय में जो शिक्षा मंत्री थे हमारे रमेश पोखरियाल, आत्मनिर्भर भारत अभियान में, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्कीम लॉन्च की थी, वो कहलाती है हमारी मनोदर्पण। ये लागू किया गया, ये किया गया 21 जुलाई 2020 को। कब लागू किया गया? 21 जुलाई 2020 को, और इसे NCERT के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा इसे स्थापित किया गया। किसको? मनोदर्पण को। तो आपका जो अभियान है
मनोदर्पण ये क्यों आया था? ये आया था कोविड टाइम में। जो व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित थे, अस्वास्थ्य ग्रसित थे, मानसिक अस्वास्थ्य जैसे कि चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, कुंठा, तो उनको कह सकते हो अपनी मन की बात शेयर करने के लिए, जो भी उनकी परेशानियां हैं उसको शेयर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्कीम चालू की जिसका नाम है आपका मनोदर्पण। और ये लागू की गई 21 जुलाई 2020 को। किसकी अध्यक्षता में? जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता में इसे लागू किया गया। ठीक है, और ये स्थापित किया गया एनसीईआरटी के थ्रू स्थापित इसे किया गया था। क्वेश्चन में एग्जाम ये भी बनाया जा रहा है कि मनोदर्पण कब आया? 21 जुलाई 2020 को। किस संस्था के तहत ये स्थापित किया गया? ये किया गया एनसीईआरटी के थ्रू। और किस कह सकते हो शिक्षा मंत्री के द्वारा इसे स्थापित किया गया? तो वो है रमेश पोखरियाल। और किस के तहत ये स्कीम लागू की गई? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस स्कीम को लागू किया गया। वो स्कीम का नाम है आपका मनोदर्पण। और ये किस लिए आई थी? कि कोरोना टाइम में जो व्यक्ति कुंठा, डिप्रेशन, अवसाद से ग्रसित थे, वो अपनी मन की बात शेयर कर सके, उसके लिए आपकी लोगों से अपनी दैनिक जीवन की बातचीत कर सके, उसके लिए आपकी आई थी मनोदर्पण स्कीम। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।